इस पूरे कनाडा के मैटर में? हमारे प्रधानमंत्री जो 7 साल में एक बार भी जिक्र पाकिस्तान तक का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो नाम ही लेना छोड़ दिया है। तो जब आप भारत के बारे में टिप्पणी करेंगे, जब किसी रियासत का हेड वजीर आजम भारत का जिक्र करेंगे, तो हमारा वाक बनता है हम डिबेट करें इस पर। दीपक वोरा जी, ये एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ये एक बड़ी भयंकर बीमारी होती है कि हर चीज में आपको आपका दुश्मन नजर आता है, आप भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। अब आप जानते हैं कि आरोप जो लगाया था कि किसी खालिस्तानी का कत्ल हो गया था कनाडा में, तो उसमें भारत का हाथ था। ये आरोप लगाया था वहां के प्रधानमंत्री ने। सर, इसका जवाब किसने दिया? हमारे एक ऑफिसर ने, मिनिस्ट्री ऑफ, हमारे विदेश मंत्रालय के, जिससे मैं मेरा संबंध है जिसके साथ, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, होम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला, एक जूनियर ऑफिसर, रिलेटिवली जूनियर, मैं तो सेक्रेटरी था, उसने बोल दिया कि साहब ये क्या आप बकवास कर रहे हैं। तो ये औकात इन लोगों की इतनी है। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, आप कहते हैं क्यों हमारा कंसर्न, सर मैं आपको बताता हूं, हमें डर है सर कि आप अगर टूट जाएंगे जैसे आप टूटने वाले हैं, तो ये फ्लड ऑफ रेफ्यूजीज आना शुरू हो जाएगा। तो हमें इसको किसी तरह से कैसे निपटेंगे। बांग्लादेश के भी जंग में सर आपको तो पता ही है, मुझे बताने की जरूरत, 1 करोड़ लगभग रेफ्यूजीज आ गए थे वहां से, 10 मिलियन। तो उनके साथ डील करना, हमारी इकोनॉमी में इतनी ताकत नहीं थी उस वक्त। तो कुछ जो हमने किया वो हमको करना था। इस समय सर, अभी जो आप कहते हैं आपकी नंबर 1 फौज है, बहुत पैसे हैं, सर ये कौन सी हफीम खाते हैं इंटेलेक्चुअल, हमें भी तो दीजिए कि हम भी कह सकें। 1984 का आपने जिक्र किया, जब यहाँ पे अटैक्स हुए थे सिखों पर, बहुत बुरा हुआ सर। हम लोग कौन कहते हैं, हम उसको डिफेंड नहीं करते। जिन लोगों ने किया उनको सजा मिली। अभी जो मणिपुर में हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, उन लोगों को सजा मिलेगी सर। हम अपनी कमजोरी पहचानते हैं। क्या आप अपनी कमजोरी पहचानते हो? अगर आप पहचान लो अपनी कमजोरी को, फिर तो आप उसके साथ लड़ सकते हैं। अगर आप कहते हैं कुछ नहीं, ये तो जन्नत है यहाँ पर, आप नया मदीना बनाना चाहते थे, बन गया नया मदीना? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करिए। हम तो रोज करते हैं सर, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, उन्हें दूर कैसे किया जाए। वो आप नहीं समझ पा रहे। जो आपकी बातों से लगता है हम नंबर 1 इसमें, नंबर 1 उसमें, हम ये हैं, हम वो हैं। सर प्लीज, हम लोग कभी ये नहीं कहते कि हम नंबर 1 है। हुमायूं चट्टा जी मुंह लटका के बैठे हुए सर, परेशान हो गए क्या? वोरा जी आपकी बातों से बहुत मुंह लटकाए हुए भाई। हुमायूं जी, भारत की तारीफ होगी ना, G20 हुआ था यहाँ पर, ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरू से हमारे साथ होते तो आप भी ऐसी तरक्की कर रहे होते जैसे आज भारत कर रहा है। आपके यहाँ भी मेड इन पाकिस्तान आईफोन बन रहा होता। मुझे बोलने तो दें। देखिए वोरा साहब, आप जो आ रहे हैं, जब आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस करेंगे तो हम आपको किस तरह उसमें आप अपनी आवाज ना उठाएं। अब मेरा तो आपसे ये सवाल है, आप कश्मीर में आग लगाएं हम चुप रहें, आप पूरा पंजाब जला दें हम चुप रहें, आप इंडिया की बाकी रियासतों में लोगों के ऊपर जुल्म करें, मिनॉरिटीज को मारना शुरू कर दें, आप उनकी इबादत गाहों को जला दें और हम चुप रहें, ये कहाँ का सवाल है? और आपने चले फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। आप अच्छा हुमायूं जी, आप सर मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। जी बोलिए। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, 3 अफ्रीकी देशों में मैं वहां की सरकार का विशेष सलाहकार हूँ, गिनी बिसाऊ, साउथ सुडान और किंगडम ऑफ लिसोथो। अब किंगडम ऑफ लिसोथो में बहुत दंगा हो रहा है। सर आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आपको तो पता भी नहीं लिसोथो कहाँ है। जो कुछ इंडिया में होता है वो आपको क्यों चुभता है सर? अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चली थी, आपने क्यों नहीं वहां पे दखल दी सर? कनाडा में जो हो रहा है, दुनिया के कई देशों में दंगा हो रहा है, वेस्ट अफ्रीका में आप देख रहे हैं, वहां पे क्यों नहीं आपको आग लगती सर? जब हमारे पास कुछ होता है तो क्यों चुभता है? चीनी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है सर, चीनी मुसलमानों पर, उस पर कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि चीन से पैसे आते हैं। मीडिया चैनल जो है वो पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू करते हैं। वोरा साहब फैक्ट्स पे बात किया करें सर। देखें मेरी बात सुने, आप लोगों को विरगला रहे हैं, आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जो है ये आप अपने लोगों के साथ कर रहे हैं। पाकिस्तान का क्या जा रहा है इसमें? और फैक्ट ये है कि आप फैक्ट को पहचानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है दीपक जी, मैं हुमायूं जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हुमायूं जी एक बात बताइए, आपके यहाँ तो गधों के राइट्स भी नहीं रोके जा रहे हैं, आप उनको बेच देते हैं, उन बेचारों का क्या? उनके शरीर मार के चाइना उनको जिलेटिन निकाल लेता है। भाई आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, उन गधों की राइट्स कौन बचाएगा? पाकिस्तान गधों की राइट्स तक नहीं बचा पा रहा है। आप लोगों को आग लगाते हैं अपने मुल्क में, और इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गाय के गोश्त का दुनिया के अंदर। आपको जब आपको आपकी जो ये मुतजाद आपकी जिंदगी के पहलू की तरफ आपने गौर किया है, हुमायूं जी फिर चुटकुले जलाया जाता है, और दूसरी तरफ आप फिर चुटकुले। आपकी सवाल करते ये कॉमेडी शो नहीं है,
मैं एमिरेट्स ने हैरान क्यों हूं क्या प्रतिबंध किस दुनिया लगा में दिया है रहते हैं? पाकिस्तान से? अरे भी? मुझे एक बताइए, आप लोग गधों की राइट्स नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको चाइना को बेच देते हैं, और आप ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। हुमायूं जी, ऐसे कैसे चलेगा? आपका मुल्क कैसे तरक्की करेगा? चलेगा? आप अगर भारत के साथ होते तो आज भारत जिस तरह से आईफोन मेड इन इंडिया बन रहा है, वैसे मेड इन पाकिस्तान बन रहा होता। लेकिन आपने बनाया क्या? आपने बनाया आतंकी, आपने बनाया हाफिज सईद, आपने बनाया दाऊद इब्राहिम, आपने बनाया ओसामा बिन लादेन, आपने बनाया मसूद अजहर, आपने बनाया टेररिस्ट कैंप्स, आपने बनाए पीओके में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार दे दिए। आपके घर में हथियार ले जाने की छूट है, हर कोई हथियार लेकर हाथ में घूम रहा होता है। क्या हासिल हुआ इससे? और आज भी वही हम तो इंडिया के अंदर बस आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सही रास्ते पर होते तो आपकी आवाम भी खुश होती और आप लोग भी खुशहाल होते। देखिए बात सुने, ये तो आप महज आपकी इंडिया के अंदर जो सिक्योरिटी के हालात हैं, अमनो अमा की जो सूरत हाल है, उसके ऊपर गौर करें। आप क्यों नहीं लोगों को अपने को सहूलत देने को कर रहे हैं? चंद एक लोग पेंट कोट पहन के, टाई पहन के टीवी के ऊपर बैठ जाते हैं, और जो गुर्बत और बेचारगी का जो आलम इंडिया के अंदर है, वो एक खौफनाक शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इंसानी बहरान पैदा हो रहा है। हमारे यहाँ आटे के लिए मर्डर नहीं हो रहा। हुमायूं जी, मेक यू फैक्ट्स राइट, हमारे यहाँ आटे के लिए मर्डर नहीं हो रहा। बीफ का नंबर 1 एक्सपोर्टर ब्राजील है, पढ़ के आया कीजिए। पढ़ना लिखना तो फ्री है, वो तो इंटरनेट पर मिल जाता, उसके लिए तो पैसे लगते नहीं। अब रिचार्ज नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, मुझे बता दीजिएगा। मैंने नंबर 1 का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। आपने कहा, आपने दोबारा सुनवा दूं दर्शकों को निकाल के। अभी दूसरी बात ये जिसकी मैं इकोनॉमी की बात करता हूं और जिस पर आप आना चाह रहे हैं, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूं कि पाकिस्तान अगर आतंक और आतंकवाद की पॉलिसी को छोड़कर अपने इकोनॉमिक के विकास के डेवलपमेंट की पॉलिसी पर चलेगा तो हमेशा आगे बढ़ेगा। मैंने आज तक हमेशा हर बात डिबेट में कही है। लेकिन आप लोगों को जब आते हैं तो भारत जैसे ही सुनते हैं, आप लोगों का एंटीना खड़ा हो जाता है और उसमें आप लोग सीधा क्लियर एक लाइन ले लेते हैं कि भारत विरोधी बातें ही रखनी है, इसके अलावा कुछ बात करनी ही नहीं है। हमारे साथ के सिन्हा जी बहुत देर से सुने। के सिन्हा जी, पाकिस्तान आज की डेट में अंदर से एक रोग स्टेट है, दुनिया जानती है इस बात को। वहां पर सिंध बलूचिस्तान की अलग लड़ाई चल रही है, तालिबान उधर अलग चांपे हुए, ईरान उधर से अलग दुश्मन बना बैठा, भारत से दुश्मनी मोल ले ही लिए। बचा कौन आपके साथ? देखिए बात सुने, देखिए विवेक जी, मैं आ रहा हूं आपका जवाब लेने के लिए। मैं जरा के सिन्हा जी का जवाब ले लूं। मियां हुमायूं, सुन लीजिए, फैक्ट्स के तथ्यों के ऊपर सुन लीजिए, फैक्ट्स क्या हैं। देखिए विवेक जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल करा। बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज द पॉसिबिलिटी एंड नॉट पॉसिबिलिटी, इट इज नाउ कंफर्म्ड। और ये पूरे इंटरनेशनल स्टडीज हैं, इसको पढ़िए। आपने नाम किया बलूचिस्तान से, बोला आपने खैबर पख्तूनख्वा छोड़ दिया। ये तो बड़े कसीदे कहते थे ना कि हम जंजीरें काट दिए, अमेरिका की गुलामी की जंजीरें अफगानिस्तान में। ये जब हुआ ना अफगानिस्तान में, जो आपने देखा, अब तो अफगानिस्तान भी इनका सबसे बड़ा, क्योंकि पूरा का पूरा आज इसको कंट्री को जो डिवाइड होगा, जो पाकिस्तान की बात होती है, जो इंडस रिवर के साथ साथ, वो तो पूरा क्लेम कर चुका है। ये आप क्या दें, जो आप टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो तो क्लेम कर चुका है ना। और ये क्लेम वही नहीं है, ये गिलगिट से लेकर के वो पूरा का इलाका आप आएंगे तो ये रहमियार खान का इलाका वो क्लेम कर चुका है। क्लेम क्या, वहां उसकी तूती बोल रही है। जो स्पिन बोल्डक है या जो इनका खोरकाम का इलाका, उनके अंदर में आज वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं इनके पुलिस। देखिए आपने एक बहुत बड़ी बात की, जब आजाद हमसे निकल के गए थे, हम बड़े भाई हैं, इनको हमने कहा कि ठीक टू नेशनल थ्योरी, 97 करोड़ रुपया दिया था भारत ने इनको खैरात में। उस समय जी खैरात में मोस्ट फेवर्ड नेशन रखा रहा, मोस्ट फेवर्ड नेशन, जब तक कि ये इतनी बड़ी हमारे ऊपर करते रहे, इतने अटैक। भारत ने अपने बड़े भाई की भूमिका, आका की भूमिका निभाते हैं। ये तो गलत कर दिया ना फिर के सिन्हा जी। जब इनकी टाइट देवन से हमने स्टैंड लिया होता तो आज सूरत हाल कुछ और होता। हमने देवन से स्टैंड नहीं लिया, हम मानते ये रहे कि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। सही बात बोल रहे हैं विवेक साहब आप। ये जो बैठ करके आपको टीवी में बता रहे हैं ना कि सूट टाई में बैठ करके इंडिया में ये डिबेट चलती है। अरे साहब,
पूरा विश्व सुने। हुमायूं साहब, मंसूर साहब सुनिए, कान में अपने तेल मत डाल के बैठिए। सजाद साहब को भी सुनना चाहिए, अली साहब बैठे हैं। आज भारत के साथ सारे लोग इकोनॉमिक मिलिट्री फ्रंट में, सामरिक दृष्टि से, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर वर्ल्ड का यही है, इंक्लूडिंग रशिया, अमेरिका, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना चाहता है। और आपने कहा टेररिज्म का एपिसेंटर, 30 वर्ल्ड के खूंखार आतंकवादियों का केंद्र है ये। बिल्कुल, ये केवल नहीं कि एक दो ऑर्गेनाइजेशन आप बोल लीजिए। मैं तो के सिन्हा जी, मैं तो पाकिस्तान के मेहमानों से यही कहना चाहूंगा, के सिन्हा जी, दीपक वोरा जी, कर्नल शिवदान जी, मैं तो पाकिस्तान के मेहमानों से यही कहना चाहूंगा कि भाई मैं तो सूट टाई लगा के आया, मैंने पाकिस्तान पे डिबेट की, लेकिन पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत पर डिबेट करता है। हमारे तो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते। और भाई हम लोगों को देखिए, आटा इकोनॉमी से कोई डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है, कोई कंपैरिजन करने की भी आवश्यकता नहीं है। आटा इकोनॉमी आपको मुबारक हो, आप अपने आतंकवाद की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जल्दी पाकिस्तान के 4 मुल्क हमें देखने को मिलेंगे। भारत अपने बॉर्डर को सिक्योर करना जानता है। तमाम एक्स कर्नल्स हमारे साथ यहां पर बैठे हुए, वो बता सकते हैं आपको हमारे बॉर्डर को कैसे सिक्योर किया जाता है। बहरहाल आप सभी मेहमानों ने हमें कीमती वक्त दिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से आए मेहमानों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया, और भारत के हमारे तमाम मेहमानों का, वरिष्ठ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में शामिल होने के लिए। आज की डिबेट में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। देखते रहे इंडिया डेली लाइव।